यूजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेटिंग है, और आप सभी को जो है ये हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, पिछले साल इनका कट ऑफ कितना था, फ़ीस कितना होगा, ठीक है, और जो है क्या आपके यहाँ पर प्लेसमेंट की फ़ैसिलिटी है कि नहीं है। तो ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी होलिस्टिक होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विज़िट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पे कि आप डिस्कशन ग्रुप है एक तरीके का ओपन, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड बैच हमारी लॉन्च हो चुकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, याद रखिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलता है, और आपका टॉपिक वाइज 60+ टेस्ट सीरीज़ जाएगा, और जिसमें कि रीज़न असर्शन बेस्ड आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी रहेंगे, और 10+ टेस्ट सीरीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड, जो कि CBT मोड में जैसे होता है वैसे हमारे ऐप पे कंडक्ट करवाया जाएगा। याद रखिएगा पिछले साल का हमारा सिलेक्शन रेट 100% था। हम इस फील्ड में 3 साल से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। पिछले साल CUET था, उसके पहले हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का करवाया था। तो पिछले साल हमारा काफ़ी अच्छा था। आपके जो है ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे बैच टेस्ट सीरीज़ बैच से आया, ठीक है, और 15th रैंक और सेकंड रैंक भी हमारे बैच से ही मिला, ठीक है, आपके JNU के। तो ये हमारा जो है सिलेक्शन रेट रहा था, और भी ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, BHCU, SCU, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और आपको इस जो है कोर्स स्ट्रक्चर के दौरान मैराथन सेशन, और याद रखिएगा कि मैराथन भी मिलेगा और रिवीजन भी मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को जो आपके मैथ्स और स्टैट्स जो है गेट क्वालिफाइड टीचर 3 टाइम्स, ओके, इन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, वो आपको पढ़ाते हैं मैथ्स और स्टैट्स, उनका स्पेशल गाइडेंस आपको मिलता है। और याद रखिएगा कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो पूरा एकदम लाइव, जो लेक्चर होते हैं वो आपके रेगुलर बेसिस पे पर डे लेक्चर आपके होते हैं 2 घंटे, ठीक है, जिसमें कि सर भी आपके क्लासेस लेते हैं और हम भी आपको देते हैं, स्पेशली आपके इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो आपको रेगुलर जो है क्लासेस मिलेंगी, इसमें कोई भी जल्दी डे ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्राम चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको कंटेंट भी दिया जाएगा, हम PPT के थ्रू ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है मिलेगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नंबर मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि आपके नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है 96% सीट आपके अवेलेबल है, और 37% जो सीट है आपकी, 37 जो सीट है वो आपके VCW और जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, जैसे आपके कामाक्षा, DAV PG कॉलेज, AMPGC, ये सारे चारों एफिलिएटेड आपके हैं, इसमें अवेलेबल है। अब बात करेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर दोनों आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली मेल और फीमेल के लिए सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, और सेकंड जो मेल और फीमेल के लिए सीट्स अवेलेबल है वो DAV में है, जबकि VCW और अब VKM और AMPGC ये आपके फीमेल के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपके VCW और जो है VKM और AMPG ये आपके जो है डेडिकेटेड फॉर वुमेंस है, ठीक है। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर वुमेंस के लिए बेसिकली है। अब हम बात करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आपके MA इन इकोनॉमिक्स, जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज से बिलोंग करता है, तो आपका यहाँ पर 2582 आपका जो है फ़ीस है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे पेड सीट पे, अगर आपका एडमिशन होता है, क्या है पेड सीट, तो अगर मान लीजिए कि 100 सीट आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो जो 10% सीट है वो आपके लिए जो है यहाँ पर पेड सीट होती है, यानी आप इस पर पे करके आपको एडमिशन मिलता है, पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा, हो सकता है आपका मार्क्स कम हो, ठीक है। और इसमें आपको 15,000 पर एनम मतलब आपकी फ़ीस हो जाएगी, आपके 15,000 जो है 1 साल की सालाना जो फ़ीस हो जाएगी। तो आप फ़ीस देख सकते हैं काफ़ी मिनिमम है, और हॉस्टल फ़ीस भी यहाँ पर काफ़ी कम रहती है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली जो हॉस्टल फ़ीस है वो आपकी 4,875 रुपीज़ है। इसमें कोई भी आपके ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, अप्रॉक्सीमेट 5,000 भी हो सकता है, अदरवाइज़ आपका ये जो है हॉस्टल फ़ीस 4,875 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, नंबर ऑफ़ सीट्स हो गए, ठीक है। अफिलेटेड कॉलेजेस में आप जो है अगर हम बात करें कि आप DAV बेसिकली बॉयज़ के लिए अवेलेबल अफिलेटेड, अदरवाइज़ VKM, VCW, ठीक है, और आपके जो है AMPGC,
ठीक है, ये जो सारे अफिलिएटेड कॉलेज है ये वुमेन्स के लिए, इसीलिए नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर द वुमेन बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि पिछले साल यहाँ पर जो है कट ऑफ कितना रहा था। तो ये जो आपका एडमिशन है वो 331 पे फर्स्ट रैंक होल्डर का यहाँ पर एडमिशन हुआ था। ठीक है, मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और 172 लास्ट जो कि 224 जो है आपकी रैंक, यानी जो ब्रैकेट में वो मार्क्स दिखा रहा है और आपके आउटसाइड उसकी रैंक है। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉल गई थी। ओबीसी की बात करें तो 175 पे जो है 47th रैंक पे कॉल हुई थी। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो 250 पे फर्स्ट रैंक, और 175 पे 10th रैंक पे जो है यहाँ पर मेन कैंपस के लिए कॉल गई थी। और एसटी कैटेगरी जो है आपके बेसिकली 1 रैंक पे आपका जो है कॉल गया था, और 173 पे 4th रैंक पे यहाँ पर जो है कॉल हुई थी। अब हम बात करेंगे कि ये बीएचयू ओबीसी एससी एसटी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इफ़ यू बिलोंग्स टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आपका यूजी यहाँ से हुआ है तो आपको 25% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आपको उन बच्चों के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आपके मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके बीएचयू जनरल रैंक आपके 295 पे सेकेंड रैंक बनी। ठीक है, 172 पे 44 रैंक बनी। ठीक है, तो ये जो है बीएचयू के स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। अब जो है पर्सन जो है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन रैंक अगर 184 पे सेकेंड रैंक थी, 184 पे जो है सेकेंड रैंक थी, तो जो है ये आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल जो स्टूडेंट दिव्यांग हैं उनके लिए था। और ये आप देख सकते हैं कि कट ऑफ आपके कई पार्ट्स में आता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे लो जो कट ऑफ गया था वो 77 पे 4th रैंक। ठीक है, आपके यहाँ पर भी एडमिशन हुआ था अफिलिएटेड कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपका मिनिमम मार्क्स भी होगा तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप 150 के आसपास हो तो आपको जो है अफिलिएटेड मिल सकता है। ठीक है, ये जहाँ तक बुलाए जाती है, मतलब आपकी सीट ज़रूरी नहीं कि अवेलेबल हो, पर यहाँ पर रैंक जो है बनाया जाता है और लोगों को बुलाया जाता है इन केस की सीट वैकेंट रह जाए तो। ठीक है, तो जो है लास्ट हम देखेंगे कि कट ऑफ एम्प्लॉय रैंक भी था यहाँ पर, जो एम्प्लॉय कोटा होता है उसके लिए भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर थी, 96 पे सेकेंड रैंक थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपका 200 प्लस में आप हो तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो मिलेगा। अगर आप उसके थोड़ा सा नीचे आ रहे हो तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिल जाए, अगर सीट वैकेंट रह जाए, क्योंकि इस बार जो है सीट काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में है तो आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ जो है आपको फिर जो है डीएवी में मिलेगा। ठीक है, अगर आप बेसिकली बॉय हो तो, और अदरवाइज़ गर्ल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सीट है, तो आप 150 के नीचे भी हो तो आपको अफिलिएटेड कॉलेज में आराम से एडमिशन मिलेगा। ठीक है, इस ये मेरे पास प्रूफ भी है, पिछले बैचेस में काफ़ी बच्चे जो अफिलिएटेड में भी गए। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी मार्क्स स्कोर करते हो तो भी आप सेफ़ रहोगे। ठीक है, तो जो है ये आपके बेसिकली इतने जो है कट ऑफ रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इस बार जो कोर्सेज है स्टार्ट किए गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हम बात करें यहाँ पर आपके एमए इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है सीओ क्यूपी 10 के अंतर्गत, ठीक है, शुरू किया गया। और एक याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक और कोर्स ऑफर करता है जो कि आपका एनर्जी इकोनॉमिक्स है, जिसकी फ़ीस आपकी पर सेमेस्टर थोड़ी हाई है, 60,000 के आसपास आपको ये फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका अगर आप बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स, बीए बीएससी ऑनर्स, बीएससी अंडर ग्रेड, ठीक है, आपके 10+2 पैटर्न पे, 10+2+3 पैटर्न पे 50% आपने मिनिमम स्कोर किया है। ठीक है, मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, तो आप जो है आपको बीए बीएससी लेवल का एक्सपर्ट होना चाहिए, वेयर ओनली पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड एंड वेयर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल। यानी अगर 55% मार्क्स है तो यू कैन गेट एडमिशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपको जो है कम से कम मैथमेटिक्स और स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर मतलब नॉलेज भी नहीं है तो भी आपका एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 55% मार्क्स आपका यूजी अगर लेवल पे है तो आप जो है एमए इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन बीए इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीकॉम होना चाहिए, बीटेक और एमबीए अगर है तो आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए इन कोर्स में, आपके बीए एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए, सॉरी एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए। इन एडिशन टू जो है कैंडिडेट मस्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आपके 50% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए, स्टैट्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एज अ वन ऑफ द पेपर सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट याद रखिएगा कि इसमें से कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट यूजी अगर ये लेवल पे है या फिर आपके
10+2 इस लेवल पे भी है, अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप जो है एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफरेंस कर सकते हैं। अब एक नई बात आप सभी के लिए है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार एक नया जो है कोर्स लॉन्च किया गया है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ, आप लोग इसको भी ज़रूर प्रेफर करिएगा, ठीक है। जो कि आपका है MA कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ है, ठीक है। और जैसा आपका पैटर्न एग्जाम का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। 10+2 एग्रीगेट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप जो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके कोर्स जो अवेलेबल है वो मेन कैंपस में है, ठीक है। तो ये जो है कोर्सेज इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए ऑफर करी है इन इकोनॉमिक्स। एक आपका एनर्जी इकोनॉमिक्स एक कोर हो गया, एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। ये नया कोर्स आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो प्लेसमेंट सेल के साथ आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि कनिष्का सिंह का पिछले साल अभी प्लेसमेंट हुआ है 2022-23 के बैच के लिए, ठीक है, प्रवण प्रदान में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि प्लेसमेंट सेल में एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी। जैसे ABP नेटवर्क के लिए इन सब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो टॉप रैंक जैसे आपके टाटा हो गया, HDFC हो गया, तो प्लेसमेंट सेल एक्टिव है यहाँ पर, बस आपको जो है थोड़ा सा पार्टिसिपेट ज़्यादा करना होगा। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ अपने करिकुलम में फंसे रहेंगे तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आपको प्लेसमेंट सेल के साथ एक्टिव होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके रखना होगा, अदरवाइज़ आप प्लेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्लेसमेंट मोटिव है तो आप ज़रूर, ऐसा नहीं है कि एडमिशन मत लीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, पर आपको प्लेसमेंट सेल के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, तभी जाके आपको प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आती है, आपको इन्फॉर्मेशन कब लगेगी? जब आप प्लेसमेंट सेल के साथ एक्टिव रहोगे, अदरवाइज़ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेलेक्टिव नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपका ये 2582, ये आपका वन टाइम, मतलब जो एक आपका पर सेमेस्टर फ़ीस होता है, ठीक है। यानी आपका याद रखिएगा कि रेगुलर पर सेमेस्टर फ़ीस है, और पेड सीट के लिए जैसे अगर ये स्पेशल, जैसे आपका देखिए रेगुलर फ़ीस पर सेमेस्टर आपको पे करनी है, पर स्पेशल कोर्स है आपका, जैसे एनर्जी इकोनॉमिक्स एक स्पेशल कोर्स है, तो उसके लिए आपको जो है एक अलग से फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2582 आपका तो रेगुलर फीस हो गया, 30,000 आपको पर सेमेस्टर, यानी 60,000 आपको एक साल का पूरा फीस पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस मैंने 60,000 एक सेमेस्टर का कहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, पर अभी आपका याद रखिएगा कि पर सेमेस्टर आपका 30,000 जो है फ़ीस है, और ये आपका एक्स्ट्रा जो आपका रेगुलर फीस होता है वो है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो अगर हम अलग अलग कैटेगरी में रैंक को देखें तो आपके NIRF जो मेडिकल रैंक है, मेडिसिनल रैंक है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वो 5 है, आपको इसको कंसीडर नहीं करना। अगर हम NIRF ओवरऑल रैंकिंग देखें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो याद रखिएगा आपका 11 है, ठीक है। 11 पे आपका जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें NIRF आपके यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका जो है 6 रैंक पे है, ठीक है। ये आपका जो है यूनिवर्सिटीज़ रैंक है, ओवरऑल में आपका 11 पे है, पर यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में 6 पे है, क्लियर। तो ये सारा जो है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MA इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बारे में रहा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो देगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही हम और यूनिवर्सिटी के भी रैंक्स और आपके सारे कोर्सेज़ के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।